कानपुर में अगर किसी ने हुजूर की मोहब्बत में एक बोर्ड लगा दिया तो वहां के लोगों पर FIR हो गई। मतलब दुनिया यही चाहती है कि अगर तुम मदीने वाले से मोहब्बत करोगे तो हम तुम्हें रोकेंगे, अगर तुम इमामुल अंबिया से मोहब्बत की बात करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, सजाएं देंगे। आज का नया काम नहीं है, 15 सदियां पीछे जाओ, मक्के में यही होता था। अपनी जात से खुद बंदा सवाल करे कि हम हुजूर से मोहब्बत क्यों ना करें, रब के महबूब से मोहब्बत क्यों ना करें। हुक्म तो अल्लाह का भी है कुरान में, मैंने आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हुक्म तो अल्लाह का भी है कुरान में, मगर अपने ज़मीर से मालूम करो, अपने आप से मालूम करो, हम क्यों मोहब्बत न करें, क्यों प्यार न करें। जमाना तो यही चाहता है कि मुसलमान के दिल से अज़मत मुस्तफ़ा निकल जाए, उल्फत मुस्तफ़ा निकल जाए। यही तो वजह है कि कानपुर में अगर किसी ने हुजूर की मोहब्बत में एक बोर्ड लगा दिया तो वहां के लोगों पर FIR हो गई। मतलब दुनिया यही चाहती है कि अगर तुम मदीने वाले से मोहब्बत करोगे तो हम तुम्हें रोकेंगे, अगर तुम इमामुल अंबिया से मोहब्बत की बात करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, सजाएं देंगे। आज का नया काम नहीं है, 15 सदियां पीछे जाओ, मक्के में यही होता था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, जरा गौर से सुनो, मक्के में क्या होता था, यही तो होता था। आका के गुलामों को इसी बात के लिए सजाएं दी जाती थी, मारा पीटा जाता था। वो कहते थे नाम न लो मोहम्मद अरबी का, वो मक्के के सरदार कहते थे, वो अरब के कुफार कहते थे। अगर तुमने उनकी मोहब्बत की बात की, अगर तुमने उनसे मोहब्बत का दावा किया, अगर तुम उनकी मोहब्बत कदम भरने लगे तो वो कहते थे हम तुम्हें सजाएं देंगे, वो कहते थे तुम्हें मारेंगे पीटेंगे तकलीफें पहुंचाएंगे। मगर अजीजाने गिरामी वकार, उन्होंने मारा पीटा भी, सजाएं भी दी। आओ जरा तारीख के सफहात पलट कर देखो, हजरत यासिर के साथ क्या हुआ, हजरत अम्मार के साथ क्या हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत मारा पीटा गया, सजाएं दी गई इन गरीब सहाबा को, इन्हें बहुत तकलीफें बहुत अज़ियतें दी गई, हत्ता के बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मगर वो आखिरी वक्त तक, जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा था, एक ही बात करते रहे, एक ही नारा लगाते रहे। कल मुस्तफ़ा के गुलामों ने मक्के के कुफ्फार को बताया था, ऐ कुफ्फारे मक्का याद रखो, तुम मारो पीटो जितना चाहो जुल्म कर लो, मगर इतना जान लेना जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा रहेगा हम आका पे, आका की मोहब्बत कदम भरते रहेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया था, याद रखना जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। माशाअल्लाह। उन्होंने कह दिया मक्के के काफिरों जान लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे जी, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान कह रहे हैं, आवाज लगा के नारा लगा के दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों जान लो, समझ लो, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। हम तो दुनिया को बता रहे हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए, गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए। नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। और हमारा पैगाम दुनिया के हुक्मरानों को, सुनो, अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है, आई लव मोहम्मद बोलना लिखना,
तो हम बोलेंगे लिखेंगे जो दिल चाहे सजा दीजिए। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जेल में डाल दोगे, सजा दोगे, मगर नबी के आशिक किसी सजा से नहीं डरते, किसी कैदो बंद से नहीं डरते। अल्लाह अकबर। हमारी तारीख ने हमें इतना बहादुर बना दिया, इतना जरी बना दिया। हमने वो तारीख पढ़ी है जब बिलाल जैसे गुलाम को सताया गया, जब बिलाल जैसे गुलाम को उमैया बिन खलफ ने मारा पीटा, जब बहुत जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल मोहब्बत मुस्तफ़ा में मार तो खाते रहे, तकलीफें तो उठाते रहे, गर्म रेत पर लिटाया गया, आप दर्द तो झेलते रहे, गर्म चट्टान पर लिटाया गया। हजरत बिलाल तकलीफ तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आका का प्यार दिल में बढ़ता चला गया, इश्क बढ़ता चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने आशिकों को जमा किया, महबूब को मक्के में भेजा तो अल्लाह ने इंतखाब, देखो रब का परवरदिगार ने आशिकों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का इंतखाब देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कबीला बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम है, अल्लाह का इंतखाब तो देखो, कबीला बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत उस्मान देखो, अल्लाह का इंतखाब, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह का इंतखाब जरा देखो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। और सुनो, जब आशिक जमा हुए, जब अल्लाह ने आशिकों को महबूब के इर्द गिर्द जमा किया, तो फिर मुझे कह लेने दो, बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह ने आशिकों को जमा किया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने आशिक, बहुत अच्छा, वाह नाज़िर भाई जी, जमा किया जी, माशाअल्लाह। आशिक आ गए कुर्बान होने के लिए जी, सबके आने की सिचुएशंस अलग अलग अलग। क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आने से पहले नबी से दोस्ती थी, हुजूर से पहले से ताल्लुक था। एक सफर पे थे, फिर वापस आए, फिर पता लगा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन हुजूर की खिदमत में आया, कलमा पढ़ लिया। मगर जब हजरत उमर आए तो आने का अंदाज जरा अलग था। मुस्तफ़ा ने दुआ मांगी, ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इधर देखो, थक गए क्या, परेशान हो, क्या कर सकते हैं? अब तो आप यही सोच रहे हो मौलाना यार बस बहुत हो गया, माफ करो। 39 मुसलमान हो गए थे। कितने? 39 बोले, 39। 39 मुसलमान हो गए थे। उमर ने तलवार उठाई, कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा। उन्होंने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, और इधर मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला इसी को 40वां बना दे, या अल्लाह ये अता फरमा दे। 2 नाम थे, आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे, अर्ज किया था मौला 2 में से 1 दे दे। अल्लाह ने सुन ली दुआ, और आका की दुआ मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इमाम मेरे आला हजरत फरमाते ताजदार अहले सुन्नत के मेरे आका की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल
हो गई। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, उमर ने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया चल उमर तू ही 40वां है। तलवार लेके चले थे, कहते थे नबी को कत्ल करूंगा, इस्लाम का नामो निशान मिटाऊंगा। रास्ते में एक सहाबी ने देखा तो देख के समझ गए, कहने लगे उमर उधर बाद में जाना, आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है। ए उमर तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। खून खोल गया जनाबे उमर का, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए, गुस्से के आलम में दरवाजा खटखटाया, अल्लाह अल्लाह अंदर से बहन ने देखा, समझ गई भाई आ गया तलवार लेकर। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, पढ़ाने वाले को भी छुपाया गया, कुरान को भी छुपाया गया। अब दरवाजा बहन ने खोल दिया, अंदर आए, देखा, आकर कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया। बहन ने कहा जब जान ही गए तो फिर छुपाना क्या, हाँ मैं मुसलमान हो गई। अब भाई ने बहन को मारना शुरू किया। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, आज भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है, ये ईमानी रिश्ते का तकद्दुस है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मगर सुनो, उमर भी भाई थे मगर बहन को मार रहे थे। कब मार रहे थे? जब मुसलमान नहीं थे, जब नबी की गुलामी में नहीं आए थे, जब कलमा नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह बहन को मारा पीटा, बहन पिटती रही और नबी का नाम लेती रही, मार खाती रही, आका का नाम लेती रही, बहनोई मार खाते रहे, आका का नाम लेते रहे। खून तो निकला मगर जबान से आका का नाम भी निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह बहन ने एक जुमला कहा जो हजरत उमर के दिल को लग गया। बहन कहने लगी उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। उमर तुम मारो जितना मारना है, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, बराबर कलमा पढ़ती रहूंगी, बराबर मुस्तफा का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उमर समझ गए ये कोई गैर मामूली ताकत है, ये कोई अलग खुमार है, ये कोई अलग नशा है। और यकीनन इश्क़ रसूल का खुमार वो होता है अजीजों, जिंदगी गुजर जाती है, इश्क़ का खुमार नहीं जाता, बंदा कब्र में चला जाता है, ये खुमार उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क़ मुस्तफा का खुमार है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। उमर ने कहा बता तो जरा, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी जगह मजबूती से कायम है, डटी हुई है, तो फिर मुझे भी बता वो किताब कहाँ है जिसको पढ़ा जा रहा था, मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ। गुस्ल किया हजरत उमर ने। अब सुनाया गया कुरान, अल्लाह का कलाम। हजरत उमर ने सुना, कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। हजरत उमर इधर कुरान सुनते गए, मचलते गए, झूमते गए। बहन से बोले मेरी बहन एक काम कर, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बहन ऐसा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कहने लगे चल मुझे ले चल बारगाह मुस्तफा में। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये अजीजों, बहन आका की बारगाह में लेके गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार गौर से सुनो, मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहे मगर इस्लाम फलता फूलता गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। आशिकाने मुस्तफ़ा को सताया गया मगर मेरे मुस्तफ़ा के आशिक अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते रहे। कल भी आशिकों ने यही मोहब्बत का
मुजाहिरा किया, आज भी इश्क मुस्तफा का मुजाहिरा है। कल भी बात इश्क की थी, आज भी बात इश्क की है। कल भी मारा पीटा गया था, आज भी लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। कल भी जेलों में बंद किया गया था, आज भी जेलों में डाला जा रहा है। कल भी सताया गया था, आज भी सताया जा रहा है। मगर जमाना जान ले, दुनिया को हमारा ये खुला चैलेंज है। ए दुनिया वालों, याद रखो वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। आशिक कभी पीछे नहीं हटते। बेशक ये इश्क मुस्तफा का खुमार ही अलग होता है, इस इश्क की बात ही अलग होती है। आओ मैं तुम्हें आशिकों की ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं, मुख्तसर सी दास्तानें सुनाऊं एक दो जी, जिसे इश्क हो जाए। हमारे हजरत ने मौलाना सज्जाद साहब ने एक सरदार सिख हैं बेदी, उनका शेर सुनाया था ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क तो इश्क है, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी लायम तो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फरजंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ। नमाजी नमाज लिए खड़ा, या अल्लाह बख्श दे नमाज है मेरे पास में, या अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी। रोजा रखने वाला, या अल्लाह मैंने रोजे रखे, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। इबादत गुजार, रोजा रखने वाला, तक़वा शिआर खड़े हैं। मगर जरा जहन करीब करो बारगाहे परवरदिगार में, आका आका तुम्हारे मेरे आका अर्ज गुजार हो गए, या अल्लाह नमाजी तू ले ले, ये इबादत गुजार तू ले ले। या अल्लाह नमाजी तेरे, रोजा रखने वाले तेरे, सजदे करने वाले साजिद तू ले ले। या अल्लाह ये जो गुनहगार है, ऐ मौला ये गुनाहगार मुझे दे दे। आप फल खरीदने जाते हैं, बोलो। कई लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा कि ये मौलवी बार बार जो कह रहा है ना, बोलो बोलो। सोच रहे होंगे बोलने के लिए आपको बुलाया, हम बोलेंगे। मगर सुनो, उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। दोनों तरफ इश्क की आग बराबर लगी होनी चाहिए, तब मजा आएगा।
वरना एक तरफा इश्क में क्या होता हम, कुछ भी नहीं होता। आजकल आशिक बहुत हैं, गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। कोई आशिकी आज की कोई आशिकी है, फजूल है, सब फजूल है। नाना मेरे अजीज, दुनिया से दिल न लगा, दुनिया से दिल न लगा, दुनिया के हुस्न को न दे। दुनिया से दिल लगाएगा पछताएगा, रुसवा हो जाएगा, मगर सुन मदीने वाले आका से दिल लगा ले, तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। आप जब फल खरीदने जाते हैं, सेब खरीद रहे हैं, केले खरीद रहे हैं, आप देखते हैं उठा उठा के अच्छे आने चाहिए, खराब लाते हैं क्या? कोई ऐसा आदमी है जो बाजार में सेब लेने गया और देख रहा हो सबसे खराब कौन से मैं लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे देख लेना, अच्छे 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 अच्छे, गंदे ना हो, अच्छे हो, साफ हो। मगर अपनी किस्मतों पर कुर्बान जाओ, तुम तो सब्जी लेने जाओ, फल लेने जाओ, देख के लाते हो अच्छे, तुम एक सेब भी खराब नहीं लेते, अच्छा लेते हो। आका के एहसान के तले दबे हुए हैं हम और आप। हुजूर ने नेक परहेजगारों को अल्लाह के सुपुर्द किया और अर्ज किया, मौला अच्छे अच्छे तेरे, ये गंदे मेरे। क्यों? क्योंकि मेरे आका ताजदारे मदीना ने गुनहगारों को इसलिए अपनाया, नमाजी तो नमाज की वजह से जन्नत में चला जाएगा, साजिद तो सजदों की वजह से जन्नत में चला जाएगा, रोजे की बुनियाद पर जन्नत में चला जाएगा, मगर गुनहगार का क्या बनेगा? मगर गुनहगार का क्या होगा? गुनहगार तो है मगर दिल में इश्क नबी है, दिल में आका का प्यार है, दिल में हुजूर की मोहब्बत है। आका ने गुनहगारों को अपना बनाया इसलिए जिनको कोई नहीं पूछेगा, उनकी नैया पार बिना का चांद लगाएगा। हुजूर ने गुनहगार सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ, सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, सरकार आ गए। एक शेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पढ़ दूं या रहने दूं? पढ़वाना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बहुत बड़ी बात हो गई ना, जन्नत को बुलाने की बात है। बड़ा बड़ा नेक परहेजगार कोई भी हो दुनिया में, बस यही कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। तमन्ना क्या है? हम जन्नत में चले जाएं। क्या तमन्ना है? हम जन्नत में या अल्लाह जितने लोग बोल रहे हैं या अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे। मालिक इस रात में जितनों ने इस जलसे को सजाया है, जलसे में हिस्सा लिया है, जलसे में आए हैं मर्द व ज़न तमाम, या अल्लाह सबको आज की रात के सदक़े जन्नत का हकदार बना दे। सबकी तमन्ना हम जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। मगर यहाँ शायर ने कहा जन्नत तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, जमीन पे आ। क्यों? सुनिए मजा आएगा। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर सलाबतगंज में। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल
हुजूर अपने गुलामों की महफिल में आते भी हैं और गुलामों को मदीना बुलाते भी हैं। जब जिस पे करम हो जाए, कभी आते हैं कभी बुलाते हैं। और गुलाम भी इधर हाथ उठाते हैं तो कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी। और आका की बारगाह में गुलाम लो लगा के क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर किसी की तमन्ना, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। हुजूर सजदे में सर झुका के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दिन कौन सा? महशर। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, बोलिए। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर देती है, अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है अल्लाह से तो दामन फैला के अपने बच्चों के लिए अल्लाह से मांगती है। ये माँ का प्यार। 9 महीने उसने शिकम में रखा है। बच्चा पैदा हुआ है तो माँ बहुत तड़पी है, बहुत तड़पी है। चीखें निकली है उसकी, दर्द सहा है उसने। बच्चों, नौजवानों, माँ बाप को कभी नहीं सताना, माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। इन्होंने अगर कुर्बानियां न दी होती तो ये तुम्हारी जिंदगियां ये बाट बाट होते। माँ उस जात का नाम है जिसके बारे में आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की बड़ी शान है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। बच्चों की परवरिश करती है, चाहे भीख मांगना पड़े, जो करना पड़े, मगर बच्चों की परवरिश करती है मगर याद रखना ये इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जिंदगी लुटाने वाली माँ, कल मैदान महशर में यही माँ होगी। जब बेटा आएगा, बेटा कहेगा माँ एक नेकी दे दे, तो माँ कहेगी बेटा तेरे लिए दुनिया में बहुत कुछ किया, जो करना था सब दुनिया में कर दिया, इधर तो मुझे अपनी फिक्र बेटा, चला जा, आज तेरी माँ तेरे किसी काम नहीं आएगी। इतना प्यार करने वाली माँ मैदान महशर में मना। बहुत वक्त हो गया, जल्दी खत्म करते हैं बात। माँ इतना प्यार करने के बावजूद भी दुनिया में इतना प्यार करे, मगर मैदान महशर में माँ इनकार कर देगी। बाप सारी जवानी उसने कमाते लगा दी अपने बच्चों के लिए। बच्चे की तालीम, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, बच्चे का सारी जिंदगी उसने कमाया, बच्चों की खातिर मकान बनाया, घर बनाया, उनकी शादियां कराई, सब कुछ कराया। मगर कल मैदान महशर में वही बाप होगा, बेटा बाप के पास जाएगा, बाप तूने बड़ा साथ दिया है जिंदगी के हर मोड़ पे, अब्बा आज मुझे जरूरत एक नेकी की पड़ गई है, एक नेकी दे दो। बाप कहेगा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, चला जा, मैं तो अपनी फिक्र में हूं। बाप भी मना कर देगा, खामोश बैठो, खामोश। बाप भी मना कर देगा, बेटा, माँ भी मना कर देगी, बहन भी मना कर देगी, भाई भी मना कर देगा, रिश्तेदार भी मना कर देंगे। कुरान सुनिए, अल्लाह ने कुरान में पहले ही समझा दिया, आज समझ लो, आज जान लो, कल रोना नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में आज बता दिया, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही।
कुरान ने फरमा दिया मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, उधर कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? माँ साथ छोड़ देती है, बाप साथ छोड़ देता है, भाई साथ छोड़ देता है। ये खून के रिश्ते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। सारी मोहब्बतों ने इधर दुनिया में दम तोड़ दिया, एक मोहब्बत साथ गई, वो आमिना के लाल की मोहब्बत है, वो मुस्तफा का प्यार है। बाप तो मना करके बेटे को दूर करता है, और मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मती को अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके मेरे मुस्तफा। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने। जिसका दुनिया में कोई मौनी सो गमखार न हो, जिसका कोई न हो वो गम न करे, खुश हो जाए। जिसका दुनिया में कोई मौनी सो गमखार न हो, उसको दामन में, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में। और एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत बहुत कामयाब शेर है, बहुत उम्दा शेर है, आप सुनिएगा, दिल में लिख लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा। कब होगा? देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा। कब? जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। माँ साथ छोड़ दे, बाप साथ छोड़ दे, मगर हुजूर अपने गुलामों के लिए, गुनहगारों के लिए सजदे में सर को रख कर फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब सजदे से सर को उठाइए। परवरदिगार फरमाएगा महबूब सजदे से सर को उठाइए, महबूब सजदे से सर को उठाइए। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात फरमाएगा सजदे से महबूब सर को उठाइए, मगर आका 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 अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे। मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करेंगे, मौला सजदे से सर कैसे उठा लूं, मुझे गुनहगारों की फिक्र लगी है। अर्ज करेंगे मुस्तफा या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सजदे से सर को उठाइए, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को महशर में माना जाएगा। आप जिधर इशारा करेंगे, जिसकी जानिब उंगली उठेगी, महबूब उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे
लाखों सलाम। जिस तरफ मेरे मुस्तफा की नजर पड़ेगी और इशारा होगा या अल्लाह ये गुनहगार है मगर मेरा है। हुजूर ने इतना अगर फरमा दिया ना या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, खुदा की कसम। जिसको हुजूर ने कह दिया ना मौला ये मेरा है, फिर उसको आसानियां ही आसानियां हैं, फिर उसे हुजूर के सदक़े में अल्लाह के अर्श का ठंडा साया नसीब हो जाएगा। याद रहे अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र, फिक्र इतनी करो बस इतनी कि हुजूर कह दे ये मेरा है। हम ज़बानी तौर पर तो कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं, हम आका के गुलाम हैं, कहते हैं कि नहीं? बोलो, हम जबान से कहते हैं कि नहीं? हुजूर का दामन, जोर से बोलो, हुजूर का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम अलाउल हक पंडवी का दामन पकड़ा किस किस ने है? एक ही आदमी ने पकड़ा क्या? एक दो लोगों? इतने लोगों ने पकड़ा है बस। आप अभी कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें? हाथ उठाया तब कहीं फंस ना जाए, हाथ न उठाए तब। हाँ यकीनन हम सब के सब गुलाम हैं। हाथ उठा कर फख्र से कहें कि हाँ हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन है। मगर दामन से मुराद ये नहीं है ये कपड़े का दामन, ये कुर्ते का दामन, इसका का मतलब ये तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत, हुजूर का प्यार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मिशन क्या है हुजूर का? क्या आपसे आप हम सब मुसलमान, हमसे कोई भी मालूम कर सकता है? बताओ आपके पैगंबर का मिशन क्या? आप सब ए बेटे, ए बच्चे, ए जींस की पैंट इधर इधर मेरी तरफ, अरे सीधा होकर बैठो, बैठो सीधा होकर, मोबाइल से सुनो। अगर आपसे कोई मालूम कर ले कि आपके पैगंबर का मिशन क्या है, क्या बताओ? किसी के पास जवाब कोई है? हुजूर का मिशन है क्या? हुजूर का मिशन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। मेरे आका का मिशन है पूरी दुनिया के अंदर खुदा की तौहीद, उसकी वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत का ऐलान करना, लोगों को राहे हक दिखाना, गुनाहों से बचाना, जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाना, दोज़ख के रास्ते से बचाना, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम घर घर तक पहुंचाना, यही तो मिशन है। लोगों को नेक बनाना, यही तो मिशन है। तो जो हुजूर का मिशन है वो हमारा भी है क्या? बोलो, जो नबी का मिशन है वो हमारा भी मिशन है। हम तो इतना कहते हैं या रसूल अल्लाह हम गुलाम हैं आपके, आपके मिशन के लिए अपनी सारी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर आपके मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अब शैतान वो भी है भाई रास्ते में, वो भी परेशान करेगा, रोकेगा, कहेगा कि हटो, छोड़ो। और शैतान तो अपना काम हर जगह करता ही है। आता है कि आदमी को जलसे से भी उठा के लेके जाता है, कहता है यार चलो बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, 3 घंटे से बैठे हो, कितना सुनोगे, 4 घंटे से बैठे। शैतान आगे कहेगा मौलाना थोड़ी थक रहा है, चलो यहाँ से उठो भाई, ये तो बोले ही जा रहा है। तो शैतान आता है, कहता है कि को उठा के लेके जाता है, बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख कर, चलना यार, चलना। मस्जिद में आने वाले को रोकता है, जलसे में आने वाले को रोकता है। और कहीं जलसा हो रहा होगा तो बाहर वो लोगों में ऐसा इंतशार फैलाएगा, वहां लोग बाहर झगड़ा करने लगेंगे, शोर शराबा करने लगेंगे। इधर जलसे वालों को जो है मतलब ये है कि निजाम किसी तरह से खराब हो। मगर किसी भी हालत में हम शैतान के बहकावे में ऐसे मौके पर कभी नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमें शैतान के हमलों से बचाता है, हर मौके पर बचाता है। अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज़ व निगहबान है। हम लोग यही तो कहते हैं जो हुजूर का मिशन, जो हुजूर ने हमें दिया वो अब हमारा मिशन। उस मिशन के लिए हमें इस्लाम पर अमल भी करना है और इस्लाम अपनी औलादों को भी देना है।
खुद भी आका से मोहब्बत करना है, ये इश्क मुस्तफा अपनी औलादों को भी देना है। यही है ना हमारा मिशन। इस मिशन के लिए हमें अपनी औलादों के लिए क्या करना है, अपनी नस्लों के लिए क्या करना है, काम क्या है हमारे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इस मिशन को आगे ले जाने के लिए काम क्या करना है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कुरान पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ना। याद रहे उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहादत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। तो अपने बच्चों को हम कुरान की तालीम देंगे, कुरान, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। क्या करेंगे? बच्चों को नमाजी बनाएंगे। अब ये दो बातें हो गई, एक तो कुरान पढ़ाएंगे, एक बच्चों को नमाजी बनाएंगे, हुजूर की मोहब्बत देंगे उन्हें। तो बोलो बच्चा कुरान कहां पर पढ़ेगा? बोलो जोर से। नमाज कहां पे पढ़ेगा? आपके यहाँ मस्जिद है, वहीं पे बच्चे भी पढ़ते होंगे, इमाम साहब पढ़ाते भी होंगे। तो हमारा असल मिशन क्या? अपने गांव की मस्जिद को आबाद रखना, अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाना, मस्जिद बनाना, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद के हर काम में आगे आना, आगे आकर मस्जिद के हर काम को अपने काम से ज्यादा अहमियत देना, फिर उस काम को पहली फुर्सत में करना है। तो मस्जिद की बका के लिए, मस्जिद के लिए क्या करना है? क्या करना है? मस्जिद के लिए हमें एक अच्छा इमाम भी रखना है, जो आपके पास ऑलरेडी है। मस्जिद में एक अच्छा इमाम भी आपको रखना है, जिसकी आपको जरूरत है, और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अच्छे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है कि मस्जिद में अगर कोई काम है, तामीरी काम है, तो वो भी हो। किसी भी किस्म का कोई भी काम है मस्जिद में, तो वो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो मस्जिद तामीर करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? हम यहाँ अपना घर बनाने के लिए चाहिए होता है कि नहीं पैसा? तो मस्जिद भी बनाने के लिए चाहिए पैसा। तो मस्जिद के लिए भी पैसा चाहिए, तो फिर मस्जिद ऐसा तो है नहीं कि फरिश्ते आएंगे रात में बना के चले जाएंगे, जिन्नात आएंगे रात में आके बना के चले जाएंगे। उसके लिए आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, आपको लोहा भी चाहिए, आपको मिस्त्री भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, आपको तमाम कामों की जरूरत है। तो ये सब काम कैसे होंगे? पैसे से होंगे। कैसे होंगे? पैसे से होंगे ना। तो याद रहे, अपना घर तो हर इंसान बनाता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो जानवर देखने में तुम, सांप अपना बिल बनाता है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो ये तो जानवर भी करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अपना घर तो सब बनाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मजा तो जब है आदमी अपने घर की फिक्र बाद में करे, अल्लाह के घर की फिक्र पहले करे। क्योंकि आका ने फरमाया, जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देता है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सोते हैं, हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर, किसी चौपाल, किसी बैठक पे बैठ
बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे, और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मोम बना लो, और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराबी, अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ए लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे बात। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार हैं, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है, अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, हातिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए।
परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम। अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं। फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो। अगर सीने में दिल है, धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयाते जाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में या अल्लाह हयाते जाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है मौला, मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है। किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में तो वो तौबा करेगा? या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है? कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर हम गुलामों पर बड़े एहसान है, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने कहा सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, ए परवरदिगार तू फजल फरमा दे, ए मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। ए महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत, अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुजदे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ऐ महबूब फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठाते जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं, और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन, कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए, कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तब ये दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया, दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन, आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए,
दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत अलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर लें, जरा तवज्जो से सुन लें। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले और मीलादुन नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले, तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है, मगर बारगाह मुस्तफा वो है, मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए। हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूब खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख
लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदार मदीना ने किरदार का मुजाहिरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदें अता कर दी। ऐ लोगों, यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगे। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया, कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में बात पर खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शुहदा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मिलादुन नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्ताने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में है। बगैर मतलब के ना जाते, ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया? 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब, माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम। तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर न हो सके। तालीम अच्छी न मिली तो सोहबत अच्छी न मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली। जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा चरस, इसमें अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती
तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे